बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and beneficent. Dear students, today we are going to discuss gerunds and gerund phrases. Gerund हमारे साथ क्या है और gerund phrases हमारे साथ क्या है. So first of all, gerund जो है हम discuss करते हैं. Gerund जो है, a gerund is a verb plus ing used as a noun. gerund जो है हमारे साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ verb प्लस ing जब यूज़ हो जाए और वो फंक्शन करे एज ए नाउन, तो इसे हम क्या कहेंगे, gerund कहेंगे. gerund जो है हमारे साथ जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ verb प्लस ing यूज़ हो जाए और वो एक्ट एज ए नाउन करे, फंक्शन एज ए नाउन करे, तो इसको हम gerund कहते हैं. यहाँ देखिए, स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज. स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज. स्विमिंग यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, gerund यूज़ हुआ है, एज ए सब्जेक्ट यूज़ हुआ है. सब्जेक्ट जो है हमारे साथ क्या चीज़ है, सब्जेक्ट इज़ द डूअर ऑफ एन एक्शन. ठीक है, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है एज ए नाउन यूज़ हुआ है. द गर्ल्स एंजॉय स्विमिंग. यहाँ पर एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है. ऑब्जेक्ट द गर्ल्स एंजॉय स्विमिंग, यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है, एज a direct object. She was called for swimming. Swimming यहाँ पर object of preposition यूज़ हुआ है for swimming. for हमारे साथ preposition यूज़ हुआ है और object जो इसके लिए यूज़ हुआ है swimming. तो swimming जो है यहाँ पर as a gerund यूज़ हुआ है. तो so gerund जो है हमारे साथ first form of verb plus ing that is used as a noun. जो noun की function कर देता है इसको हम gerund कहते हैं. So let's come to the gerund phrase. Before going to discuss gerund phrase, I want to recapitulate the previous lecture. जो हमारे पास infinitive थी, infinitive को हम gerund में change कर सकते हैं. Like to swim is a good exercise. To swim, swimming की जगह मैंने swim लिखा, to swim लिखा, तो ये भी हमारे साथ ठीक होगा, is a good exercise. ठीक है, तो हम जो है एक gerund को change कर सकते हैं infinitive में. ठीक है, लेट्स कम टू द gerund phrase. gerund phrase जो है हमारे साथ फर्स्ट ऑफ ऑल जो gerund है वो हमारे साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ verb plus ing that is used as a noun, और phrase जो है group of words which give us incomplete sense. We have no subject verb component, so that is called gerund phrase. A gerund phrase consists of gerund and related words. जो हमारे साथ gerund phrase होता है वो हमारे साथ gerund होता है और उसके साथ related words होते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग इन द लेक. स्विमिंग इन द लेक ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ gerund phrase है, इज़ गुड एक्सरसाइज. gerund इन द लेक ये हमारे साथ gerund phrase है. और ये हमारे साथ जो gerund है और infinitive है, ये तो एक वर्ब की किस्म है जिसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं. नॉन फाइनाइट वर्ब मतलब कि ये टेंस के साथ एग्री नहीं करती. हमारे साथ जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं वो टेंस को भी फॉर्म नहीं करते और सब्जेक्ट के साथ भी एग्री नहीं होती. यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट के साथ एग्री नहीं होती और ना ही कोई टेंस फॉर्म करता है. सिर्फ ये वाला वर्ड जो है gerund, ये कोई टेंस फॉर्म नहीं कर रहा है यहाँ पर. ठीक है, जिस तरह हम कहते हैं he is swimming in the pool, तो इस swimming जो है यहाँ पर हमारे साथ एज ए प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ हुआ है, एज ए प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ हुआ है. लेकिन अगर हम यहाँ देखिए तो यहाँ पर स्विमिंग इज़ गुड एक्सरसाइज ये यहाँ पर हमारे साथ एज ए नाउन यूज़ हुआ है और ना किसी टेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ना टेंस शो कर रहे हैं, सिर्फ ओनली दिस वर्ड स्विमिंग. ठीक है, लेट्स कम टू द बुक एक्सरसाइज. gerund and gerund phrases. A gerund is a verb plus ing used as a noun. ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज. स्विमिंग को मैंने अंडरलाइन की है, ये हमारे साथ क्या है, एज ए gerund है. द गर्ल्स एंजॉय स्विमिंग, तो स्विमिंग हमारे साथ यहाँ पर क्या है, ये भी हमारे साथ एज ए gerund है. द बेस्ट एक्सरसाइज इज स्विमिंग. एक्सरसाइज इज स्विमिंग, यहाँ पर भी हमने जो है स्विमिंग को अंडरलाइन की है, ये भी हमारे साथ gerund यूज़ हुआ है. A gerund phrase consists of gerund and related word.
ठीक है। स्विमिंग इन द लेक इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तो ये मैंने अंडरलाइन की है। स्विमिंग इन द लेक, स्विमिंग इन द लेक जो है ये हमारे साथ क्या है, जेरेंड प्रेस है। अंडरलाइन द जेरेंड प्रेस, अंडरलाइन द जेरेंड और जेरेंड प्रेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है। यहाँ देखिए फर्स्ट सेंटेंस में स्विमिंग एट बीच इज सेफर देन स्विमिंग इन द ओपन सी। यहाँ स्विमिंग एट द बीच ये हमारे साथ एक जेरेंड प्रेस है। नेक्स्ट जो है इस सेंटेंस में दूसरा जो है स्विमिंग इन द ओपन सी, इसको आप अंडरलाइन कर लें। सेकंड जो है करीम डज नॉट लाइक गेटिंग अप अर्ली ऑन संडे। गेटिंग अप हमारे साथ, ये भी हमारे साथ क्या है, जेरेंड है और एज ए जेरेंड प्रेस काम कर रहा है, ठीक है। थर्ड सेंटेंस भी है मारिया एंजॉयज रीडिंग स्टोरीज एट नाइट। मारिया एंजॉयज रीडिंग, मारिया एंजॉयज रीडिंग स्टोरीज एट नाइट। इन रीडिंग स्टोरीज ये हमारे साथ जेरेंड प्रेस है। लिविंग स्वात चैन नज़ीर कैरियर, लिविंग स्वात चैन नज़ीर्स कैरियर फॉरएवर। लिविंग जो है हमारे साथ, ये इसको अंडरलाइन कर ले। द डार्कनेस ऑफ द नाइट प्रिवेंटेड अस फ्रॉम फिनिशिंग द जॉब। फिनिशिंग द जॉब जो है इसको अंडरलाइन कर ले, फ्रॉम फिनिशिंग द जॉब। तो ये वी हैव द जेरेंड प्रेस। जेरेंड प्रेस जो हमारे पास थे, जेरेंड फर्स्ट ऑफ ऑल जेरेंड जो है हमारे साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्लस आईएनजी दैट एक्ट्स एज अ नाउन दैट इज कॉल्ड जेरेंड। और जेरेंड जो है हमारे साथ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच डज द फंक्शन ऑफ अ जेरेंड दैट इज कॉल्ड जेरेंड प्रेस। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे बुक एक्सरसाइज थी फर्स्ट 4 यूनिट्स के जो कंप्लीट हो चुके हैं। ये सारे बुक एक्सरसाइज आपने बुक पे करने हैं जिस तरीके से और जिस मेथड से मैंने की है, ठीक है। बार बार कह रहा हूँ कि ये बुक एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और नेक्स्ट जो आपका काम है वो आपकी राइटिंग जो है वो उस पर फोकस कर ले। आपने सेकंड यूनिट की राइटिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। सो राइटिंग भी होनी चाहिए और आपकी एसवीटी भी कंप्लीट होनी चाहिए। फर्स्ट मई के जो फर्स्ट मंथ की जो एसवीटी थी अप्रैल की, वो हमने डिस्कस की है और वो आप कंप्लीट करना स्टार्ट कर ले। और इसके लिए आप अलग नोटबुक ले लीजिए जिस तरह पहले आप एसवीटी के लिए ले रहे थे, ठीक है। तो आप एसवीटी भी फोकस कर ले और अपनी जो टाइम है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर ले, ठीक है। अपनी अंदर क्रिएटिविटी लाए और अच्छी तरीके से एक चीज़ को आप हैंडल करते हैं तो उसको अपने दिल से किया करें, हर एक काम को अपने दिल से किया करें।